सोचिए जरा, एक ऐसा जानवर जो 13,000 साल पहले इस धरती से हमेशा के लिए चला गया, क्या वो आज हमारे बीच वापस आ सकता है? सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर एक कंपनी का दावा है कि उन्होंने इस पौराणिक जीव को, इस मिथिकल बीस्ट को फिर से जिंदा कर दिया है। चलिए इस दावे की तह तक चलते हैं। तो बात है साल 2024 की। कोलोसल बायोसाइंसेज नाम की एक कंपनी ने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने ऐलान किया कि डायर वोल्फ के पिल्ले पैदा हुए हैं और गेम ऑफ थ्रोन्स की वजह से ये इतने फेमस हैं कि इनके नाम भी रखे गए, रोमुलस, रेमस और खलीसी। ये एक ऐसी खबर है जो वाकई विज्ञान की सीमाओं को तोड़ने जैसी लगती है। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या ये सच में एक डायवॉल्फ है? जैसे ही ये खबर आई, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और इसी के साथ एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक बहस छिड़ गई है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि असली डायरवुल्फ आखिर था कैसा। हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि फॉसिल्स यानी जीवाश्म हमें इसकी क्या कहानी बताते हैं। तो देखिए, डायरवुल्फ की कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं बल्कि लाखों साल पुरानी है। आज से करीब 57 लाख साल पहले इसका एवोल्यूशनरी पाथ यानी विकास का रास्ता आज के भेड़ियों से अलग हो गया था। सदियों तक ये एक रहस्य बना रहा। फिर 1854 में इसके पहले जीवाश्म मिले और हाल ही में 2021 में एक बहुत ही जबरदस्त स्टडी ने यह साफ कर दिया कि ये कोई भेड़िए की कजन प्रजाति नहीं बल्कि एक पूरी तरह से अलग स्पीशीज थी। और फिर आखिरी आइस एज के बाद लगभग 13,000 साल पहले यह हमेशा के लिए विलुप्त हो गया। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि यह आज के ग्रे वुल्फ से अलग कितना था? बहुत अलग। ये करीब 25% ज्यादा बड़ा था। इसकी खोपड़ी ज्यादा चौड़ी और भारी थी और इसके जबड़े तो असाधारण रूप से शक्तिशाली थे। तो अगर किसी को इसे वापस बनाना है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के सामने यही सब खासियतें फिर से बनाने की चुनौती थी। तो जब वैज्ञानिक किसी विलुप्त प्रजाति को वापस लाने की सोचते हैं, जिसे डी एक्सटिंक्शन कहते हैं, तो उनके पास कौन-कौन से तरीके होते हैं? मोटे तौर पर इसके 3 रास्ते हैं। पहला और सबसे पुराना तरीका है बैक ब्रीडिंग। ये कुछ ऐसा है कि आप किसी विलुप्त जानवर के आज के रिश्तेदारों को देखते हैं, उनमें से उन जानवरों को चुनते हैं जिनमें पुराने वाले गुण थोड़े-थोड़े दिखते हों और फिर उनकी आपस में ब्रीडिंग कराते रहते हैं, इस उम्मीद में कि धीरे-धीरे वो पुराने गुण वापस आ जाएंगे। इसका एक असली दुनिया का उदाहरण है क्वागा प्रोजेक्ट। क्वागा एक ज़ेब्रा जैसा जानवर था जो 1883 में विलुप्त हो गया। वैज्ञानिकों ने क्या किया? उन्होंने कम धारियों वाले ज़ेब्रा को आपस में ब्रीड करना शुरू किया ताकि वो क्वागा जैसा दिखने लगे। पर यहाँ एक बात याद रखने वाली है, ये सिर्फ एक हमशक्ल बनाता है। जेनेटिक तौर पर वो असली क्वागा नहीं होता। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, क्लोनिंग। ये ज्यादा साइंटिफिक है। इसमें किसी जानवर की एक कोशिका यानी सेल को लेकर उसकी हूबहू जेनेटिक कॉपी तैयार की जाती है, बिल्कुल फोटोकॉपी की तरह। लेकिन क्लोनिंग जितनी आसान लगती है नहीं। ब्यूकार्डो की कहानी सुनिए। ये स्पेन में पाई जाने वाली एक बकरी थी। वैज्ञानिकों ने आखिरी ब्यूकार्डो के मरने से ठीक पहले उसकी कोशिकाएं बचा ली। 2003 में एक क्लोन पैदा हुआ भी, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। फेफड़ों में एक डिफेक्ट की वजह से उसकी मौत हो गई और इस तरह ये प्रजाति एक बार नहीं बल्कि 2 बार विलुप्त हुई। और अब आता है तीसरा और सबसे एडवांस तरीका, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें क्या करते हैं कि जीवाश्म से पुराना डीएनए निकालते हैं और उसकी मदद से आज के किसी करीबी रिश्तेदार के जीनोम में बदलाव करते हैं, बिल्कुल किसी टेक्स्ट एडिटर में शब्द बदलने जैसा। और हाँ, यही वो टेक्नोलॉजी है जिसे कोलोसल ने इस्तेमाल किया है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कोलोसल बायोसाइंसेज ने अपने इस नए भेड़िए को बनाने के लिए असल में किया क्या। उनकी पूरी प्रोसेस को हम 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, उन्होंने 2 जीवाश्मों से डायरवुल्फ के डीएनए की अधूरी रेसिपी निकाली। स्टेप 2, इस पुरानी रेसिपी की तुलना आज के ग्रे वुल्फ की रेसिपी से की। स्टेप 3, उन्होंने क्रिस्पर नाम की एक जेनेटिक कैंची से ग्रे वुल्फ के सेल्स में 14 जीन्स में 20 छोटे-छोटे बदलाव किए। और आखिरी स्टेप में इस एडिट की हुई कोशिका को एक कुत्ते के अंडे में डाला और एक सरोगेट मां के जरिए बच्चे को जन्म दिया। कोलोसल का सबसे बड़ा दावा, उनका पूरा केस सिर्फ एक नंबर पर टिका है, 99.5%। उनका कहना है कि ग्रे वुल्फ और पुराने डाया वुल्फ का डीएनए 99.5% एक जैसा है। तो ये सारी साइंस समझने के बाद अब वक्त है फैसले का। क्या कोलोसल का बनाया ये जीव सच में एक असली डायर वुल्फ है? और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है।
सच तो ये है कि उनका बनाया हुआ ये नया जानवर भी असली डायर वुल्फ से 99.5% ही मेल खाता है, उतना ही जितना कि एक नॉर्मल ग्रे वुल्फ। कोई फर्क नहीं। तो इसका मतलब बात तो एक ही हुई, है ना? यहीं पर थोड़ा सोचने की जरूरत है। इस स्लाइड को देखिए। एक इंसान और एक चिंपांजी का डीएनए 98.8% मिलता है। तो क्या हम एक ही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो 1-1.5% का फर्क ही जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देता है। तो फिर ये 99.5% की समानता क्या साबित करती है? तो असली वर्डिक्ट ये है, ये एक असली डायर वुल्फ नहीं है। ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रे वुल्फ है। आप लाखों जीन्स में से बस कुछ मुट्ठी भर जीन्स बदल दें तो इससे एक पूरी की पूरी प्रजाति वापस नहीं बन जाती। अब जब हमने ये पता कर लिया है कि ये क्या है, तो एक ज्यादा बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है कि क्यों, हमें ऐसा करना ही क्यों चाहिए, और क्या हमें सच में ऐसा करना चाहिए? देखिए, इस तरह के प्रोजेक्ट्स की कई गंभीर आलोचनाएं हैं। पहली, कि इन जानवरों को जंगल में नहीं छोड़ा जाएगा। ये तो अरबपतियों के लिए एक प्राइवेट पार्क में शोपीस बनकर रह जाएंगे। दूसरी बात, डायर वुल्फ का असली शिकार तो कब का विलुप्त हो चुका है, तो आज के इकोसिस्टम में इसकी कोई जगह ही नहीं है। और शायद सबसे जरूरी बात, इस पर जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, वो पैसे उन प्रजातियों को बचाने में लग सकते हैं जो आज इसी पल विलुप्त होने की कगार पर हैं। अगर आपको इस बात की गंभीरता समझनी है, तो नॉर्दर्न व्हाइट राइनो का ये दिल दहला देने वाला उदाहरण देखिए। 1970 के दशक में इनकी संख्या 500 से ज्यादा थी, और आज पूरी दुनिया में सिर्फ 2 बची हैं। सिर्फ 2। ये है असली संकट जो हमारे सामने है। एक पुरानी कहावत है जो इस पूरी बहस का निचोड़ है कि इलाज से बेहतर बचाव है। यानी जो प्रजातियां हमारे पास हैं उन्हें बचाना विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को वापस लाने की महंगी और मुश्किल कोशिशों से कहीं ज्यादा जरूरी और समझदारी का काम है। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए है, क्या हमें अपनी सारी ताकत, पैसा और विज्ञान अतीत को फिर से जिंदा करने में लगाना चाहिए, या फिर अपने वर्तमान को बचाने में? इस शक्तिशाली टेक्नोलॉजी और हमारे ग्रह का भविष्य शायद इसी सवाल के जवाब में छिपा है। तो ये साइंस रिसर्च वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें। हम और भी साइंस से रिलेटेड ऐसे ही रिसर्च वाली वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।